हाय एवरीवन। जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जावा इसलिए लर्न करते हैं कि बाद में हम प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर बना सकें। अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए जावा के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस जावा की सीरीज में जावा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और साथ के साथ उसके एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज जावा। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे दो टर्म यूज हुए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जावा में हम हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जावा में और आप विंडोज़ में उसको कंपाइल कर सकते हैं और उसी सेम प्रोग्राम को आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर उसको रन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जावा ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। एंड जावा इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले सुना होगा इसके बारे में, या किसी ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट एक अपने आप में अलग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे जावा कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे तो ऊप्स के मेन जो 4 पिलर्स होते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि जावा बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। और अभी हमने यहाँ पे एक टर्म देखा, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज टर्म आया, ये क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज। लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हम अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, तो उसको करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, लाइक हिंदी या फिर इंग्लिश, मराठी, कोई भी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। सो टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और मशीन वी शुड नो अ लैंग्वेज। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए कंप्यूटर को हमें एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज कॉल्ड द जावा। एक पॉपुलर लैंग्वेज है वो क्या है? जावा है। तो जावा के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकते हैं, तो कंप्यूटर उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। पर ये जावा कोई मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, ना कि न्यूमेरिक और कोड बेस्ड लैंग्वेज है। ये जावा एक सिंपल, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन एज इट्स इंस्ट्रक्शन टू मशीन इज द इंग्लिश बेस्ड कमांड इंस्टीड ऑफ हैविंग न्यूमेरिक कोड। मतलब जावा को हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया है कि जावा एक इंग्लिश की तरह ही कमांड हम सेंड करते हैं कंप्यूटर को, और बाकी के अलग अलग लेवल्स पे चीज़ें होती हैं, कंपाइल्ड होती हैं, फिर बाइट कोड में कन्वर्जन होता है उस प्रोग्राम का, देन वो लास्ट में जाके मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो आपका प्रोग्राम कन्वर्ट होता है। तो आपको सिंपली इंग्लिश ही लगेगा जावा, बट इंटरनल क्या हो रहा है वो ऑलरेडी कंपाइलर में लिखा हुआ है, तो वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा और आगे चल के जेवीएम आएगा तो उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाएगा और प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो आप इसीलिए जावा हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया क्योंकि ये इंग्लिश बेस्ड कमांड होती है इसमें। बाकी जेम्स गोसलिंग को फादर ऑफ जावा कहा गया है। इनिशियली जो जावा डेवलप्ड हुई थी वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में डेवलप्ड हुई थी और बाद में फिर ओरेकल ने इसको चेंज कर लिया। और अभी अभी हमने जो ऊपर एक टर्म देखा था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको थोड़ा डीपली देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेशर लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले आप अगर ऊपर देखेंगे कि ये यहाँ पे जो दिया गया है बाइट कोड और कंपाइल्ड कोड। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड वो होता है, सबसे पहले हम एक सोर्स कोड लिखते हैं, एक फाइल में जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको डॉट जावा फाइल से सेव करते हैं, उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं। तो जो कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनती है वो होती है डॉट क्लास फाइल। उसके अंदर जो कोड होता है उसको बोलते हैं बाइट कोड। तो ये जो कन्वर्ट होके निकलता है बाइट कोड, उसको क्या होता है,
बाइट कोड और सोर्स कोड के बारे में हम डिटेल में भी चलेंगे आगे जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट पे मूव करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको जो बाइट कोड जितना बताया उतना समझ लीजिए कि बाइट कोड क्या होता है। जब हम सोर्स कोड बनाते हैं तो उसमें सोर्स कोड में जो भी हम एक फाइल बनाते हैं वो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा फाइल। उस डॉट जावा फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं उसके बाद एक कन्वर्ट फाइल क्रिएट होती है डॉट क्लास फाइल। उस फाइल के अंदर जो कोड होता है वो नॉन रीडेबल फॉर्म में होता है और उसको बोलते हैं बाइट कोड। तो जब ये बाइट कोड कन्वर्ट हो जाता है तो हम ये आगे प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं। इसी को हम कंपाइल्ड कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं जैसे कि डायग्राम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम JVM, लाइनेक्स OS JVM, मैक OS JVM, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का अलग अलग JVM होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है सोर्स कोड, ये JVM के पास जाता है। तो JVM इसको एक ऐसी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि इसी का OS समझ पाएगा। यानी कि विंडोज़ का अगर JVM एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो विंडो का OS इस लैंग्वेज को समझ पाएगा। लाइनेक्स का OS अगर जो ये लाइनेक्स का OS का JVM अगर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो लाइनेक्स का OS ही समझ पाएगा, और मैक का JVM करेगा तो मैक का OS ही समझ पाएगा। तो अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए हुआ कि ये बाइट कोड जो जनरेट हुआ, आप किसी भी आपने विंडोज से ये जनरेट कर दिया। आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लैपटॉप था, आपने इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया अपने सोर्स कोड को, यानी कि कंपाइल कर दिया। अब आप उसको जाके लाइनेक्स पे जाके रन कर रहे हैं तो लाइनेक्स का जो JVM होगा वो उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो कि लाइनेक्स समझता होगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया JVM, जिसकी फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पता लगेगा कि JVM इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे बाइट कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सब इंटरनली वर्किंग ऑफ JVM जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। और अब चलते हैं, यहाँ पे एक है एडिशन ऑफ जावा। एडिशन ऑफ जावा क्या है कि जावा को एक तरीके से कैटेगराइज कर रखा है उन लोगों ने। तो उसमें क्या है कि लाइक मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करती है तो उसके लिए जावा माइक्रो एडिशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो इस तरीके से जावा को कैटेगराइज कर रखा है। अब आता है विच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड इन जावा। जावा में कौन कौन सी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं? आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लाइक VLC मीडिया प्लेयर, दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। लाइक मोबाइल एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर ले लीजिए आप, उस तरीके की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब आते हैं जावा के कुछ फीचर्स पे जिनकी वजह से ही जावा फेमस है, पॉपुलर है। तो वो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हमने शुरू में देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम लोग देख चुके हैं। जावा सिक्योर्ड है, ये हम देखेंगे आगे चल के, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पर्टिकुलर टॉपिक आता जाएगा, डीप में हम समझेंगे तो आपको सिक्योर्ड का वर्ड तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन सिक्योर्ड है कैसे जावा वो हम आगे देखेंगे। मल्टी थ्रेडेड कैसे है, जब मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे, इसका पूरा अलग से कॉन्सेप्ट ही है, तो तब हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रोबस्ट भी हमें जब मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इसकी हाई कैसे है ये भी हमें समझ में आ जाएगा, लाइक मल्टी थ्रेडेड एंड मेमोरी मैनेजमेंट चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ही जिक्र किया हुआ। तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है जावा का, इंट्रोडक्शन ये पार्ट है। तो आगे चल के जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा तो आपको ये चीज़ें सारी डीप में समझ में आने लगेंगी। तो अभी इससे परेशान होने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूटोरियल को देखिए और आगे की वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।